जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन में फिलहाल हम लोग शुक्र ग्रह की बातें कर रहे हैं। और आज का पाठ है शुक्र ग्रह को पंचम स्थान में सिंह राशि पे प्लेस करवा के हम लोग उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं कि मेष लग्नानुसार शुक्रदेव अगर पंचम स्थान में हो, सिंह राशि में हो, उससे संबंधित नक्षत्रों में हो, तो वो हम लोगों को कैसे फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले तो जिस ग्रह का भी फल आपको जानना हो, उस ग्रह के कारकत्व क्या है उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में जिस राशि पे प्लेस हो उस राशि के कारकत्व क्या है, उसके बाद में जिस भाव में हो उस भाव के कारकत्व क्या है, और उसके बाद में जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के कारकत्व क्या है, उन सब का सम्मिलित फल ही प्रिडिक्शन होता है। उनके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है, संबंधित ग्रहों का, भावों का, नक्षत्रों का, राशियों का, तो डिटेल में मेरा सबका एक एक पार्ट पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। उसमें आप डिटेल में आपको पूरी तरह जानकारी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग सम्मिलित फल की चर्चा करेंगे। अगर शुक्रदेव सिंह राशि पे पंचम स्थान में और संबंधित नक्षत्रों में अगर प्लेस हो तो हम लोगों को कैसे फल प्राप्त होंगे, उसी अनुसार हम लोग आज थोड़ी सी जानकारी पहले भाव की कर लेते हैं कि पंचम स्थान जैसे विद्या, संतान, ज्ञान, कुछ वो चीज़ें जो प्रेम से संबंधित हो, ये सब के कारक या कारकत्व पंचम स्थान से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद में शुक्रदेव, सीधा और सिंपल एक लाइन है, प्रत्येक प्रकार के भोग शुक्रदेव से ही प्राप्त होते हैं। अब वो भोग आप किसी भी रूप में कैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, वास्तु और पारिवारिक संबंधी भोग, सब भोग, प्रत्येक भोग जो इंसान भोगता है, दुख और सुख, इन सब के कारकों में शुक्रदेव को ही देखा जाता है। अगर दुख है तो वो भोग उसको नहीं मिल रहे हैं तो उसका कारण है कि आपका शुक्रदेव पीड़ित है। किसी का घर अच्छा नहीं है, किसी का परिवार अच्छा नहीं है, किसी की पत्नी अच्छी नहीं है, किसी के घर में गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल या साइकिल या रहने के लायक अच्छे संसाधन नहीं है, तो जरूर शुक्रदेव की कहीं न कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपकी जन्मपत्री में दृष्टिगोचर होगी। देखने मात्र से पता चल जाएगा कि ये इंसान इस तरह के भोगों में लिप्त है या ये इंसान इस तरह के भोगों से दूरी बना के रखा हुआ है। बाकी ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है, लेकिन शुक्रदेव को देखना भी बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में अगर शुक्रदेव बली है, आपकी कुंडली में अगर शुक्रदेव अच्छे स्थान में प्लेसमेंट है, आपकी कुंडली में शुक्रदेव अगर स्वतंत्र कारकों के साथ विराजमान है, तो वो स्वतंत्र फल देने के लिए वो बली अवस्था में है और आपको पूर्ण फल, जिन भावों के वो कारक है, जिन भावों के वो अधिपति है, जिस भाव में वो विराजमान है, जिस नक्षत्र में वो विराजमान है, उनके फलों को आपको वो प्राप्त करवाएंगे। अब उसमें कमी और बेसी उनके ऊपर दृष्टि कहाँ पे है, उनकी दृष्टि किसके ऊपर है, जो उस भाव का अधिपति है उसके साथ युति या दृष्टि संबंध है कि नहीं है, ये सब संपूर्ण फल संपूर्ण कुंडली की विवेचना से ही पता चलेगा। हम लोग केवल एक एक ग्रह के बारे में फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। दृष्टि और युतियों का फल अलग तरीके से देखा जाता है। चलिए, सिंह राशि जैसे नाम से ही पता चलता है कि स्वतंत्र प्रभाव वाले जितने भी इंसान हैं, जो अपने काम के अंदर किसी का भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो सिंह राशि है। अपने परिवार को अपने से ज़्यादा चाहने वाले, अपने परिवार की हर स्थिति में रक्षा करने वाली सिंह राशि है। बल के अनुसार अगर देखा जाए तो आत्मबल से पूरी तरह मतलब मजबूत अवस्था जिसकी होती है वो सिंह राशि की होती है। हो सकता है मनोबली नहीं हो, लेकिन ऐसे इंसानों का विल पावर बहुत जबरदस्त होता है, जिनकी सिंह राशि हो और जिनकी वो राशि पूर्ण बली हो, वर्गोत्तम हो। और सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य देव के पास है। सूर्य देव भी अगर अच्छे बलवान अवस्था में आपकी कुंडली में विराजमान है तो आपकी सिंह राशि पूर्ण बली है।
और ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा आत्मबल से सरोबार समझ सकते हैं या भरपूर समझ सकते हैं, मतलब पूर्ण अवस्था में रहते हैं। सिंह राशि वाले जातक किसी के सामने गलत बात का कभी भी सपोर्ट नहीं करते। सिंह राशि वाले हमेशा अपनी ही लाइन चलाते, किसी दूसरे के बनाए हुए पद चिन्हों पे चलने की उनकी वो नहीं होती है कि मेरे पिताजी ऐसे चल रहे थे तो मैं भी वो ही रास्ता अपनाऊं। नहीं, वो अपनी मेहनत से अपना रास्ता डिसाइड करते हैं। और ये एकदम सही बात है कि पुरखों से, इतिहास से हम लोग कुछ शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन किसी के बनाए हुए रास्ते पे आपको चलना मतलब आप फॉलोवर है। जो फॉलोवर होते हैं वो फॉलो करते हैं, और जो रास्ते बनाते हैं वो सिंह राशि। रास्ते बनाने वाले आदमी, रास्ते पे अपने अनुसार रास्ते को चुनने वाले आदमी, ये सिंह राशि है। और सिंह राशि पे जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं, दूसरे स्थान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर पंचम स्थान पे होते हैं तो आत्मबल भरपूर मात्रा में होता है, मतलब वो अपने भोगों को ज्ञान की प्राप्ति में लगाते हैं। ऐसे इंसान बहुत ही ऊंचे दर्जे के शिक्षक होते हैं। ऐसे इंसानों को शुक्र से संबंधित कुछ पीड़ा प्राप्त हो सकती है, लेकिन बाकी चीजों में अच्छा फल भी वो प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र देव या शुक्र ग्रह को ज्ञान का कारक भी बोला जाता है। ज्ञान की मात्रा शुक्र ग्रह में और गुरु ग्रह में भरपूर मात्रा में होती है। अलग अलग तरह के ज्ञान होते हैं। तो सिंह राशि पे अगर पंचम स्थान पे शुक्र देव विराजमान होते हैं तो अच्छे शिक्षक, अच्छे ज्ञान देने वाले, अच्छे आपको रास्ता बताने वाले, बिना कोई स्वार्थ के, ऐसे शुक्रदेव का फल सिंह राशि में पंचम स्थान में आपको प्राप्त हो सकता है। और यहाँ से जब ये पूर्ण दृष्टि से 11वें स्थान को देखते हैं तो वहाँ पे आपके लाभ की मात्रा में भी बढ़ोतरी करवाते हैं। जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप शिक्षक का हो, चाहे आप सलाहकार का हो, चाहे आप कोई ऐसा काम करते हो जैसे सीए हो, सीएस हो, डिप्लोमा होल्डर टाइप का कोई काम हो, तो उसमें भी उसी ज्ञान के द्वारा आपकी उन्नति और आपके लाभ की मात्रा भी बढ़ती है। और ऐसे इंसान से चरित्र से बलवान होते हैं, विल पावर से बलवान होते हैं, लोगों का भला करने में आगे रहते हैं, लोगों के दुख दर्द और तकलीफ को हरने वाले होते हैं। और जब सप्तम स्थान का स्वामित्व लेके पंचम स्थान में जब विराजमान होते हैं तो इनका मतलब प्रेम प्रसंग वगैरह ये सब भी चलता है। ये सब में भी वो मतलब इंटेंगल होते हैं। कहीं न कहीं पे कोई ऐसा प्रसंग भी होता है कि प्रेम विवाह हुआ हो, लव अफेयर वगैरह की कहानियाँ भी ऐसे शुक्रदेव की वजह से, सप्तम स्थान का अधिपति होने की वजह से भी चलती है। और सप्तम स्थान को भी अच्छा फल यहाँ पे प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आपको अगर सूर्य देव की भी सिचुएशन अच्छी है, आपकी कुंडली में अच्छी जगह में प्लेसमेंट है और अच्छी जगह विराजमान है, तो वो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल यहाँ पे शुक्रदेव को पंचम स्थान में विराजमान होता है कि लव अफेयर का भी कहानी पूरी तरह मतलब अपने परिवार का, अपने समाज में पूरी तरह आज्ञा लेके शादी में भी वो परिणित होता है। वो वहाँ भी जाके कन्वर्ट होता है कि पूरे माता पिता से, परिवार से, दोनों परिवारों की खुशी से वो काम हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि लव अफेयर हुआ, टूट गया, भाग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सूर्य देव की स्थिति देखनी बहुत जरूरी होती है। अब जैसे यहाँ पे विषम राशि में है, तो विषम राशि में अगर कोई भी ग्रह होता है तो उसका बल देखना हो अंशानुसार, तो प्रथम 6 अंश तक वो बाल्यावस्था में रहता है। उसके बाद में 6 अंश से लेके 12 अंश तक वो कुमारावस्था में आएगा। 12 अंश से लेके 18 अंश तक वो युवावस्था में आएगा, और 18 अंश से लेके 24 अंश तक वो वृद्धावस्था में रहेगा। 24 अंश से लेके 30 अंश तक वो मृतावस्था में रहेगा। बाल्यावस्था और मृत अवस्था, इनमें अगर ग्रह है, मतलब प्रथम 6 अंश और लास्ट के 30 अंश, मतलब 24 से लेके 30 अंश तक कोई भी ग्रह अगर विषम राशि में होता है तो उसके बलों में कमी की वजह से उसके फलों में न्यूनता आती है। और कुमारावस्था और वृद्धावस्था वाले ग्रह, जस्ट आप ऐसे समझो कि कोई ग्रह अगर बाल्यावस्था वाला और मृत अवस्था वाला जिस अवस्था में फल देता है आपको, उससे जस्ट डबल हो जाता है। और युवावस्था वाले ग्रह पूर्ण फल आपको प्रदान करवाते हैं 12 से लेकर 18 अंश वाले, जो कि सम और विषम दोनों ही राशियों में सेम होते हैं। 12 से 18 अंश वाला ग्रह हमेशा सेम ही कंडीशन में रहता है, वो पूर्ण बली होता है। ये सब चीज़ें अवस्था वाली
वो आपको पुस्तकों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये इसी अनुसार आपको फल प्रदान करेंगे, ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है। क्योंकि पुस्तकों में बहुत सी बातें ऐसी होती है, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग श्लोकों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। लेकिन जब तक आप कोई भी चीज़ को, कोई भी ज्ञान को अभ्यास में नहीं उतारेंगे, तब तक वो आपका पुष्ट नहीं होगा, तब तक वो आप उस ज्ञान में परिपक्व नहीं कहलाए जाएंगे। तो राशि कुंडली के अंश जिस समय आपका जन्म हुआ, वो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है इन अंशों को जानने के लिए। तो अभ्यास जरूर कीजिए। अभ्यास के बगैर कोई भी फल कहना या फल कथन करना ज्ञान के प्रति भी गलत है और सुनने वाले के प्रति भी गलत है। तो उस ज्ञान को उस मात्रा में डेवलप कीजिए कि आप फल कथन कहने के लायक हो। उसके आगे बढ़ते हैं। 0 अंश से लेके 13.20 डिग्री तक अगर शुक्रदेव सिंह राशि में है तो वो मघा नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र का स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है। तो केतुदेव की प्लेसमेंट आपको कुंडली में देखनी पड़ेगी। केतुदेव किस तरह से किस जगह में प्लेस है और आपको किस तरह के फल वो प्राप्त करवा रहे हैं। जनरली अगर मघा नक्षत्र का हम लोग थोड़ा सा भी कारकत्वों का अगर अध्ययन करें और उसको शुक्रदेव के साथ मिलाया जाए तो कुछ कृषि से संबंधित कुछ काम में आपको इंटरेस्ट दे सकता है। जैसे कृषि से संबंधित आप कोई साइंटिस्ट या वैसे कोई ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। कृषि व्यवसाय कैसे किया जाता है उसका ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। कृषि से संबंधित आप कुछ ऐसी चीज़ों का नई चीज़ों का इजाद कर सकते हैं, नए बीजों का इजाद कर सकते हैं, या कोई भी उपज को बढ़ाया कैसे जाता है उस तरह का ज्ञान प्राप्त करने में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या आप कर भी सकते हैं। बाकी ग्रहों का सपोर्ट ये सब चीज़ों में देखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसका कुछ न कुछ अंश आदमी के जीवन में वो दिमाग में रहता है कि हो सकता है आपका कार्य क्षेत्र कोई दूसरा हो गया हो, दशम स्थान या सप्तम स्थान की वजह से, और आप दूसरी लाइन में कहीं पे प्रोग्रेस हो गए कर लिए हो, लेकिन फिर भी आप जब कृषि से संबंधित जैसे खेतों में हो, फार्म हाउस में हो, तो ये सब में आपको देखने की, आपको जानने की या वहाँ पे समय बिताने की रुचि जरूर होती है ऐसे इंसानों में। उसके आगे 13.20 अंश से लेके 26.40 डिग्री तक अगर शुक्रदेव सिंह राशि पे है तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामित्व खुद शुक्रदेव को ही प्राप्त है। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से हम लोग खासकर फेमसिटी, लोकप्रियता या संगीत से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, ये सब कारकत्व पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अधीन आता है। आप ज्योतिष के शिक्षक हो सकते हैं, आप स्कूल में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, आप संगीत में रुचि ले सकते हैं, या स्लो मोशन के जो संगीत आते हैं जो हृदय को द्रवित करते हैं, वैसे कुछ संगीत को आपको सुनने का शौक भी हो सकता है। या फिर वाणी का भी कारक है तो हो सकता है आप खुद वैसे संगीत गाते हो, बजाते हो, या आपकी वाणी उस टाइप की हो, आपका गला बहुत सुंदर हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब जितने भी फेमस संगीतकार हैं, बहुतों को देखा गया है कि उनके ग्रह सपोर्ट करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर शुक्रदेव खुद विराजमान है दूसरे स्थान या पंचम स्थान में, तो वो उस चीज को सपोर्ट करता है और आपकी वाणी को बहुत ही ज्यादा बल प्रदान करता है। और वहाँ पे आपको संगीत में रुचि हो, संगीत खुद गाते हो, या संगीत से संबंधित ज्ञान हो, वो सब आपको भरपूर मात्रा में वो दिलवाता है। और अगर नहीं है, जैसे सिंह राशि है तो हो सकता है नहीं हो, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और वो कहीं पे ऐसी जगह विराजमान है कि आपका कार्य क्षेत्र अलग हो गया हो, फिर भी अच्छे संगीत सुनने का शौक, या अच्छे संगीत आप जब खाली समय में हो या अकेले बैठे हो तो सुनने का शौक ऐसे जातकों को, ऐसे इंसानों को जरूर रहता है। उसके बाद में 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अगर शुक्रदेव सिंह राशि पे विराजमान है तो फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामित्व खुद सूर्य देव को प्राप्त है। अब यहाँ पे सूर्य देव की कंडीशन भी अच्छी है और सूर्य देव अच्छे स्थानों पे विराजमान है, तो यहाँ पे शुक्रदेव आपको सूर्य से संबंधित अच्छे फल भी देंगे और बुरे फल भी देंगे, दोनों चीजें हो सकती है। जैसे आप ईमानदार होंगे लेकिन चरित्र की गारंटी नहीं होगी, धनी होंगे लेकिन खर्चा कहाँ कर रहे हैं उसका आपको भी पता नहीं होगा। आप वास्तु या भवन निर्माण से संबंधित कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन भरपूर मात्रा में होगा क्या ये कंफर्म नहीं है।
क्योंकि शुक्र देव और सूर्य देव दोनों का आपस में संबंध कोई अच्छा नहीं बोला जाता है। मैत्री संबंध दोनों के अंदर नहीं होता है। हालांकि कारक पंचम स्थान के गुरु भी होते हैं और राशि सिंह है, तो यहाँ पे सूर्य देव को भी यहाँ पे बली माना जाता है। कोई वजह से सूर्य देव की दृष्टि यहाँ पे हो जाए, युति यहाँ पे हो जाए और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, तो फिर सूर्य को बल ज़्यादा मिल जाता है और शुक्र से संबंधित पीड़ाएं फिर प्राप्त होनी चालू हो जाती है। तो भोग के संसाधन कम हो सकते हैं, वाणी में कुछ दोष हो सकता है, या फिर संतान संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा कुछ फल पूरी प्रिडिक्शन के लिए सब ग्रहों को देखना जरूरी है, लेकिन कुछ न कुछ पीड़ा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने की वजह से शुक्र देव को पंचम स्थान से संबंधित चीजों में हो सकती है। उसका तकलीफ फिर सप्तम स्थान और दूसरे स्थान में भी थोड़ा बहुत, क्योंकि शुक्र कमजोर हो जाएगा। शुक्र कमजोर हो जाएगा तो यहाँ भी कुछ न कुछ पीड़ा का आभास जातक को होगा। हालांकि सूर्य बलवान हो जाएगा, सूर्य अगर साथ में हो या दृष्टि हो तो सूर्य तो ऑटोमेटिक बलवान हो जाएगा। तो सूर्य बलवान होने की वजह से विल पावर तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका आत्मबल तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन शुक्र से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा का आभास करवाएगा। तो ऐसा ही कुछ नक्षत्रों का संसार है और डीप प्रिडिक्शन के लिए नक्षत्रों को देखना बहुत जरूरी होता है। हमने ये पाठ इसीलिए चालू किए कि एक ही राशि में जब ये बताया जाता है कि कोई भी ग्रह इस राशि में होने से इस तरह का बल मिला, या उच्च का हुआ या नीच का हुआ, या इस तरह से फल आपको प्राप्त होंगे, और जब वो नहीं होते हैं, चाहे राशि फलों की बात कर लो, तब वो मतलब क्या है कि अलग सा दिमाग चलता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का ज्ञान जब प्राप्त करो आप, तो उसको अभ्यास में जरूर लो। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। हालांकि हमने कोशिश की है नक्षत्रों के द्वारा कुछ डीप प्रिडिक्शन भी आपको बताने की, जो कि हर चैनलों में देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं और किस तरह से समझते हैं। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की मित्रों।